देखिए, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद अभी हमारे साथ जगदल से चुनाव जीतने वाले बीजेपी के प्रत्याशी राजेश कुमार जी हैं। पूर्व आईपीएस भी हैं और पढ़े लिखे कैंडिडेट थे और लगभग 20,000 से ज़्यादा वोटों से इन्होंने जीत हासिल की है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो जीत की आपको। मैं भी आपके माध्यम से, अब जनता बोलेगी कि सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, चुनाव के दौरान आपने सभी लोगों से मुलाकात की, गली गली गए, बहुत मेहनत किया आपने और आज जीत हासिल किया है आपने। एक टीएमसी के बड़े नेता को आपने हराया ना, सोमनाथ सैन। क्या लग रहा है सर, कैसा लग रहा है अभी जीतने के बाद आपको? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। मैं जब यहाँ पे लोगों से जब डोर टू डोर मीटिंग हम लोग कर रहे थे, उसी में ये चीज़ बहुत क्लियर हो रही थी कि जनता बहुत खुले मन से हमको आशीर्वाद दे रही है और बहुत ही क्लैरिटी लोगों को था कि इस निर्मम सरकार को उखाड़ के फेंक देना है। जो नारा भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में दिया कि पलटानो दरकार, चाहे बीजेपी सरकार, इस पे हम जहाँ भी गए, हम जितनी स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग किए, उन सब में लास्ट में लोग इस पे नाच रहे थे। तो ये बड़ी नई चीज़ हमने देखी और हमें ये चीज़ लग रहा था, बहुत साफ था कि नीचे सुनामी चल रही है लोगों को। जीत के बाद जिस प्रकार से ममता बनर्जी अभी भी कह रही हैं कि मैं इस्तीफा नहीं देने वाली हूँ, बंगाल में मैं ही रहूँगी, क्या कहें? देखिए, वो बहुत बड़ी राजनेता रही हैं और उनको मालूम, 17 साल से तो अभी कंटिन्यूस शासन में वो हैं, 2009 से 2026, तो उनको सारी चीज़ों का नॉलेज है। हम आशा करते हैं कि इतने बड़े राजनेता को बड़ी सहजता के साथ जीत और हार दोनों को स्वीकार करना आना चाहिए और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो खूबसूरती है वो यही है कि आपको आना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इससे फ़र्क कोई विशेष पड़ेगा नहीं। इससे आपकी ही लोकप्रियता, आपका ही सम्मान इससे जाता है। तो वो हारी हैं, इसको भी स्वीकार करना चाहिए। इतनी जीत देखी है तो हार भी देखना होगा। ये तो उनके जो काम उन्होंने किया उसका रिजल्ट जनता ने दिया है। तो जो कहते हैं ना, वॉक्स पॉपुली वॉक्स देई, द वॉइस ऑफ द पीपल इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। तो लोगों की आवाज़ को सुनना चाहिए। सर, जब निकल रही थी सर तो आप लोग भी वहीं थे। ममता बनर्जी निकलने के बाद कह रही कि एक मुख्यमंत्री थी मैं और हमको मारा गया, लात से मारा गया, 100 सीटों पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया गया। इस प्रकार का आरोप उन्होंने लगाया है आपकी पार्टी पे। देखिए, मैं बहुत सीधी सी बात कहता हूँ, ये बंगाल का जो पॉलिटिक्स उन्होंने जिस तरह का किया, उसमें नाटक और नौटंकी ही ज़्यादा रहा है। तो आप भी जानते हैं कि किसी भी मुख्यमंत्री को कहीं कोई लात मार नहीं सकता है। दूसरी बात है कि सारे पोलिंग स्टेशन और सारे गणना केंद्र का चप्पा चप्पा CCTV में कैद है। तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि कोई आदमी कुछ करे और जो CCTV में नहीं आए। तो इस तरह के आरोप इतने बड़े लेवल से लगाना जिनका कोई बेसिस नहीं हो, वो गलत है। उनमें ये अब उम्र के साथ थोड़ा फर्क पड़ जाता है, तो ऐसा हो गया होगा कुछ। बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद सड़कों पर जो कार्यकर्ता हैं खुशियाँ तो मना रहे हैं, गुलाल अबीर लगा रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर देखा जा रहा है कि टीएमसी के पार्टी ऑफिसों पे ज़बरदस्ती तोड़ फोड़ की जा रही है, लोगों को, कैंडिडेटों को मारा जा रहा है जो लोग टीएमसी से चुनाव लड़ रहे थे। इन सभी चीज़ों को मुझे लगता है आपने देखा भी सर होगा। देखिए, हमने सभी थानों को और हमारे सभी कर्मियों को हमने बहुत स्पष्ट मैसेज दिया है कि ये बीजेपी की विचारधारा ही नहीं है कि हम इस तरह का कोई भी वातावरण तैयार करें। हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ही बात, जो 6 गारंटी उन्होंने दी, उसमें जो सबसे पहली गारंटी दी वो यही थी, भय नहीं भरोसा। हमें भय का वातावरण तैयार ही नहीं करना है। इसीलिए मैंने सभी थानों से व्यक्तिगत रूप से सबसे बात किया, सभी को बोला है कि किसी भी तरह की घटना, अगर कोई कहीं तोड़फोड़ करता है, किसी की पिटाई करता है, किसी के घर पे कहीं अटैक करता है, कुछ भी चीज़ होती है, तो कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए। चाहे वो बीजेपी का भी समर्थक, चाहे कोई बीजेपी का समर्थक है तो उससे हम और ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि वो अनुशासन में रहेंगे। अगर वो अनुशासन छोड़ते हैं तो बीजेपी के कार्यकर्ता पे और दुगनी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, ये बीजेपी के नेता हैं, पूर्व आईपीएस रहे हैं और एजुकेटेड हैं, जिस प्रकार से इन्होंने कहा। सर, आखिरी में एक सवाल लेंगे। मोदी जी ने अपने मंच से एक भाषण में कहा था कि कैबिनेट की जो पहली बैठक होगी उसमें सबसे पहला कार्रवाई होगा, घुसपैठियों पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। आप पूर्व आईपीएस भी रहे हैं, आपने सभी चीज़ों को देखा है, जान रहे हैं किस प्रकार से इन सभी चीज़ों पर घुसपैठिए जो बंगाल में घुसे हुए हैं, उन लोगों पर किस प्रकार एक्शन होगा सर? देखिए, आप ये बहुत अच्छे तरीके से इसको समझते हैं
कि ये जो घुसपैठियों का पूरे भारत में पहुंच जाना, इसमें बंगाल ही सबसे बड़ा उनका रास्ता रहा है। और वो रास्ता क्यों रहा कि बंगाल की जो टीएमसी सरकार थी उसने वो रास्ता बनाया। जो भी अंदर आ गया उसको राशन कार्ड दो, उसको वोटर आईडी कार्ड दो, उसको आधार कार्ड दो, उसको पैन कार्ड दो, सब चीज़ बना बना के उन्होंने लोगों को दिया और वो लोग आराम से पूरे देश के अंदर घुस गए। जब सरकार बदल गई है तो सारी चीज़ बदल जाएगी। और आपने इसका जो बंगाल का जो चुनाव परिणाम आया उसका जो कहते हैं ना भूकंप यहाँ तो लगा ही, झटका हमें कम झटका लगा, बांग्लादेश में ज़्यादा लगा है। अब वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ी समस्या होने जा रही है कि लोग अपने आप, मानी जो भी होगा, कोई भी गलत तरीके से अगर पहले भी प्रवेश किया है तो उसके ऊपर भी कानूनी तरीके से कार्रवाई होगी और अब नया तो कोई प्रवेश कर ही नहीं पाएगा। आप देखेंगे कि अपने आप चीज़ें, कानून व्यवस्था, जब जिसको हम लोग कहते हैं कि जब कानून का राज स्थापित होगा तो सारी व्यवस्थाएं एकदम ठीक हो जाती। यही पुलिस बहुत अच्छा काम करेगी। मैं मेरे हर भाषण में मैंने एक ही बात कही कि 95% पुलिस ऑफिसर जो हैं वो कानून को इम्प्लीमेंट करने में योग्यता के अनुसार काम करते हैं। सिर्फ 5% चोटी चाटा पुलिस ऑफिसर हैं, उनके ही विरुद्ध में हमको कार्रवाई करनी है और सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। देखिए, डॉक्टर राजेश कुमार जी हैं, जगदल से इन्होंने चुनाव जीता है। अब देखना होगा किस प्रकार से जगदल में विकास होता है। पूरे पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने जिस प्रकार जीत हासिल की है, लोगों में काफ़ी खुशी है। सड़कों पर आप देख पा रहे हैं कि लोगों ने बीजेपी का झंडा लगाना शुरू कर दिया है और टीएमसी का झंडा कहीं भी अब दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि आप क्या सोचते हैं इनकी जीत पर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।